इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। जब कभी हम बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड लेजिस्लेशंस, रेगुलेशन और गाइडेंस की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी आ जाते हैं। Now, international community create a set of international obligations on specially lab biosecurity. As I've told you that biosecurity not only deals with the health of human beings, but it also deals with the field of agriculture, of field of zoology, and also with the biotechnology. So they particularly create obligations on the lab biosecurity कि क्या अगर स्टेट ने legislations prepare कर ली हैं तो क्या proper procedures available हैं, legislations पे proper implementation हो रही है, lab workers उन procedures को क्या properly follow कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल बायोवेपन्स का दौर है और ज़्यादातर legislations बायोवेपन्स की बायोसिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। अगर बायोवेपन्स एक क्रिमिनल नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल कर सकता है, इवन फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, देन हाउ वी कैन कंट्रोल द मिसयूज ऑफ वेपन्स एंड इन सच कंडीशंस हाउ वी कैन प्रिवेंट द पब्लिक एंड एनवायरनमेंट। Then legislations are also related to the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल। क्या उस स्टेट के अपने गाइडलाइंस हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल और नॉट, और अगर उस नेशन की अपनी गाइडलाइंस नहीं है तो क्या वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस रिगार्डिंग देयर पैकिंग सिस्टम एंड रिगार्डिंग देयर बायोवेपन प्रोहिबिशन लॉज। जब हम कभी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, नो डाउट बायोसिक्योरिटी गाइडलाइंस हैव डेवलप्ड लीगल बैरियर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड यूसेज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, लेकिन क्या वो लीगल बैरियर्स प्रॉपरली मार्केट में इन्फोर्स हुए हैं कि नहीं।